प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार सुमन महेश सर आज मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों सभी विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष लेकर आ रहा हूं आप सबों के बीच वास्तविक संख्या का अभ्यास। ठीक है, तो हम कराने जा रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस किसका? वास्तविक संख्या का। यह चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या में आपको मसा कैसे निकालना है आज हम ये बताएंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका हर क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप सब तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उसी में थोड़ा सा मेहनत मैं आप सबों के लिए कर रहा हूं कि यदि अंतिम समय में किसी विद्यार्थी का कुछ छूट गया है तो घर बैठ करके तैयारी करें। और हाँ, एकदम नंबर की चिंता नहीं करना है, आपको केवल पढ़ने की चिंता करना है, नंबर की चिंता नहीं करना है। नंबर आपको मिलेगी और 100% मिलेगी। एक भी चैप्टर आपको हम अभी से परीक्षा के पहले तक नहीं छोड़ने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर का बारीकी से आप सबको हम उसका सॉल्यूशन देंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ाएंगे नहीं, हम एक एक गणित आपको सिखाएंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम दो पूर्णांकों का मसा निकालने के लिए सीखेंगे। और हाँ, ये सब आप लोग सीखे हुए हैं, हमें केवल आपको दोहरा देना है। हम समझते हैं कि सभी बच्चे मसा निकालना जानते हैं, लेकिन उसी मसा को हम लोग छोड़ देते हैं परीक्षा में। बहुत कभी कभी होता है ना, छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे लिए महंगा हो जाता है। छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे चीजों पर ही हम फोकस करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक नंबर आ जाए। बड़ा चीज पर नहीं टारगेट करना है। बिहार के बच्चा को छोटा चीज पर टारगेट करना है, छोटे प्रश्नों को टारगेट करना है और उसी से हम टॉप कर जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? दो पूर्णांकों का मसा निकालने पर प्रश्न है। यह चैप्टर है वास्तविक संख्या। आपको हम लिख दिए हैं कि यह यूक्लिड के विभाजन प्रमेय है जिसका नाम है भाग एल्गोरिथम। आप समझिए, यूक्लिड एक महान गणितज्ञ था जिसने एक विधि दिया लेमा। तो लेमा एक कथन है जिसके द्वारा दूसरे एक समस्या का समाधान किया गया और उसी कथन के आधार पर दूसरे कथन को सत्यापित किया जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे दो पूर्णांकों का मसा निकालने पर प्रश्न। आप सब जानते हैं, हम लोग बचपन में भागा बना के और चेक करते थे। इसका विधि था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या सब लोग जानते हैं? आप देखिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं। यदि हमको 5 से 9 में भाग देना है तो 5 से कम 5 बच गया कितना? 4। अब क्या करते थे कि 9 बराबर 5 गुने 4 प्लस 1 करते थे। 9 ये हमारा क्या है? भाजक है। 9 क्या है? भाजक है। 5 क्या है? भाजक है। सॉरी, 5 क्या है? भाजक है। 9 क्या है? भाज्य है। 1 क्या है? भागफल है। और 4 क्या है? 4 क्या है? शेषफल है। 4 क्या है? शेषफल है। तो आप सब जानिए कि जिस संख्या से भाग दी जाती है उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या में थोड़ा सा का अंतर है, जिस संख्या से भाग दिया जाए तो भाजक कहलाएगा, जिस संख्या में भाग दिया जाए तो भाज्य कहलाएगा। और हाँ, जिस ये जो परिणाम आएगा तो परिणाम भागफल कहलाएगा। भाग देने के बाद जो आएगा और जो बच जाएगा, जो रिमेन कर जाएगा, उसको हम शेषफल कहते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। और यही होता था भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस। हम लोग बचपन में पढ़ते थे 5 अरे 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 सॉरी
5 इंटू 1 प्लस 4, तो 5 एकम 5 प्लस 4 मैंने 9 बराबर 9। अगर 9 आ जाता था तो कहते थे कि क्या मेरा भागा सही है। अब इसी को एल्गोरिदम ने प्रतिपादित किया है, एल्गोरिदम ने हमको पढ़ने के लिए दिया है, तो इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो कहा है कि यदि a और b दो पूर्णांक है, यदि a और b दो पूर्णांक है, यदि a और b में यदि a ग्रेटर देन b, ठीक है, यदि a और b दो पूर्णांक है और a ग्रेटर देन b, देन ये कहता है a बराबर b क्यू प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, अब इसका कहना है कि a और b यदि दो पूर्णांक है, जैसे a का मान अगर 18 है और b का मान अगर 15 है, सपोज हम कर लें a का मान 18 है और b का मान कितना है 15 है, अगर इस प्रकार से आ जाए तो यहाँ a का मान b के मान से क्या है बड़ा है, तो तब जो बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिक भाज्य कहलाएगा और जो छोटा होगा वो भाजक कहलाएगा। मैंने छोटका से बड़का में क्या करेंगे भागा देंगे, जो परिणाम आएगा वो Q जो है वो भागफल है और R जो है वो क्या है शेषफल है। कहने का मतलब है कि 15 से हम 18 में अगर भाग देते हैं तो ये A है, ये B है, 15 कम 15 3 बचा, तो ये 1 जो है इससे Q है और 3 जो है वो R है। ठीक है, तो R का मान जो है ये कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, मतलब कि R का मान या तो 0 के बराबर होगा, माने शेषफल का मान यदि या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक बड़ा होगा भाजक से छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, इसका मतलब है शेषफल का मान 0 के बराबर या बड़ा और भाजक से छोटा होता है। प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग याद रखें। शेषफल का मान क्या होता है 0 के बराबर या बड़ा, और भाजक से क्या होता है भाजक से सदैव छोटा होता है हमेशा। इसको याद रखना है क्योंकि ये आधा है कि भाग एल्गोरिदम का ये क्या है मानक रूप, जिसमें तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये आपको कंडीशन याद रखना है। अब सपोज अगर A 18 और 15 है तो आपने अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखिए 15 18 बराबर लिखेंगे आप लिखेंगे इसको क्या भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से। क्या लिखेंगे भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से आप लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब बेटा 18 बराबर 15 गुने 1 प्लस 3, फिर क्या होता है मालूम है ना। आप यहाँ क्या करेंगे, जब तक 0 की प्राप्ति नहीं होगा तब तक हमको स्टेप बाय स्टेप भागा लगाते जाना। अब इसको 3 को भाजक बना देना है और ये 15 जो भाजक था इसको भाज्य बना देना है, और अब यहाँ लगाना है। तो 3 × 5 = 15, यहाँ क्या हो गया कट गया। तो किसको लगाने से, मतलब अब यहाँ पर क्या बना 15 भाज्य बन गया, यहाँ क्या हुआ 3 भाजक हो गया, 3 × 5 Q का मान और R का मान 0 आ गया। R का मान क्या आ गया 0। तो चूंकि यहाँ पर 3 को भाजक लेने पर हमारा अंतिम 0 प्राप्त हुआ, मैंने शेषफल का मान 0 आ गया, तो इसको इसी को क्या लिखते हैं अंतिम 0 प्राप्त हुआ। तो जिस भाजक से भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाए वही उसका क्या कहलाता है मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है मात्रा कहलाता है। मात्रा बराबर कितना हो गया 3, मात्रा बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया मात्रा बराबर 3। अब देखिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, हम फिर से भी 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे और बड़ा बताएंगे, तो इसको मिटा दें। देखिए
आप लोग सब समझ जाइए। देखिए क्या है, मस्सा कैसे निकालते हैं, भाग 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम 2 नंबर इसमें से आना है तो आना है। मैट्रिक की परीक्षा में कोई आ जाए, किसी भी प्रकार से आ जाए, आपको बोलेगा कि 1 सेकंड 186 और 216 का मस्सा ज्ञात कीजिए, मस्सा ज्ञात करें, और ऊपर विधि दे देगा कि आप यूक्लिड के विभाजन करने का से हल करें, ठीक है, या भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो आपको क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या क्या है 216, तो हम लिख लेंगे कि चूंकि a बराबर कितना 216 और b बराबर कितना 186, जो बड़ा संख्या रहेगा बेटा हम उसको a मान लेंगे, और जो छोटा पूर्णांक रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। क्या मानेंगे, b मानेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या करेंगे, या यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से। कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा। भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से, भाग एल्गोरिथम में हम क्या पढ़े हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। आपको इतना लिखना है, हम सोल्व कर रहे हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। हल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 नंबर आपका कैसे आएगा। तो 2 नंबर की गारंटी, 2 नंबर के एकदम 100% गारंटी। और याद रखो, बहुत बच्चा मैट्रिक की परीक्षा में घबराता है, घबराना एकदम नहीं है। हम आपको बता दे, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, ईश्वर ने सभी को 2 आंख 2 हाथ 2 कान सब कुछ बराबर दिया है। हाँ, एक चीज जो कमजोर होते हैं ना, वो अपने कमजोरी की वजह से। वजह क्या होता है कि जो कुछ बच्चे अधिक समय तक स्टडी करते हैं और कुछ बच्चे कम समय तक। तो जो समय अधिक देते हैं उसकी तैयारी बेहतर हो जाती है, वह पढ़ने में तेज हो जाता है, और जो समय कम देता है, आनाकानी करता है, वो पढ़ने में कमजोर हो जाता है। इसलिए पैसेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो आप देखते होंगे कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो कभी विचलित नहीं होते हैं, और वह विचलित नहीं होने की वजह से हर जगह, हर स्थान पर, हर कोचिंग, हर विद्यालय में वह अपना अव्वल दर्जे प्राप्त करता है, वह नंबर 1 पर आता है। आप भी अगर पैसेंस रखने वाले विद्यार्थी हैं तो ध्यान से सुन ले, आपको भी दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अब इसको में क्या करेंगे, a का वैल्यू बेटा क्या है 216, b का वैल्यू कितना है 186। अब आपको q का मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए, r का मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके लिए क्या करना है बेटा, रफ करना है। क्या करना है, रफ कर लेना है बगल में। हमको 186 से 216 में भाग दे देना है। भागा तो 2 मरतबे लगेगा नहीं, तो कंफर्म 18 दूना 36 21 है, नहीं लगेगा, तो हम 1 मरतबे लगाएंगे 186। अब घटा दो तो 0, और कितना है 10 में से 8 जाएगा तो 2, सॉरी। अब यहाँ क्या है, 11 से 8 जाएगा बेटा 3, अब कितना बचा 30, मैंने 186 से भागा लगाया तो 1 मरतबा शेषफल कितना बचा 30। फिर अब क्या करना है, यही प्रक्रिया, ये 186 देखिए यहाँ आ जाएगा। अब जो है ये क्या है 30 तो रहेगा और 186 यहाँ आ जाएगा। एक एक स्टेप काम करेंगे रफ में, और साथ में हमारा यहाँ वाला काम देखो होते चल जाएगा। तो ये अब आ गया 186 यहाँ, और 30 आ गया यहाँ। एकदम आंख बंद करके क्या करना है, जो भाजक था पहले में वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेष फल था वो भाजक बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो शेषफल था वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जो पहले में भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब बेटा देखो ई 30 यहाँ आ गया b के जगह पर, और ई जो b था वो क्या हो गया a के जगह पर आ गया। अब 30 से भागा लगाओ, 3 6 18, क्लियर है 180 आ रहा है, 180 आ रहा है ना, आ रहा है। घटाएंगे कितना बचेगा 6, बाकी देखो कट गया, कहानी घट गया, सब कहानी समापन। मैंने 6 मरतबे लगाए तो 6 शेष भी बच गया। अब आप बताइए अब क्या करना है, यहाँ 186 आया था बेटा, यहाँ कितना आया था 186, यहाँ कितना आया था 30। देखो ये शेषफल यहाँ भाजक बना था, शेषफल क्या बना था, भाजक बना था। यहाँ देखो क्या है, भाजक क्या था, भाज्य बन गया था। अब यहाँ क्या है, यहाँ b का मान कौन था 30, मैंने भाजक का मान कौन था 30।
अब ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ शेषफल कौन था, 30, यहाँ 30 क्या था, भाजक, यहाँ 6 क्या है, शेषफल। अब यहाँ 6 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाजक। तो ये 6 बन जाएगा भाजक। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 30, 6 × 30 हो गया, फिनिश है कि नहीं। अब देखिए ये 6, भाजक कितना है 5, शेषफल कितना है 0। तो हमको 6 को जब भाजक लिए तो अंतिम शून्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 6 को भाजक लेने पर अंतिम शून्य प्राप्त हुआ। 6 को भाजक लेने पर अंतिम शून्य प्राप्त हुआ। 6 को भाजक लेने पर अंतिम शून्य। अब सुन लो, आज जो बच्चा पढ़ लेगा ना, हाँ, और एक निवेदन है, यदि गलती से या आप कोई एडल्ट या कोई बड़े बच्चे के गार्जियन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वो अपने बच्चे को शांति पूर्वक इस वीडियो को दिखाने का प्रयास करेंगे, उसे समझाएंगे। एक एक बात बच्चा को समझ में आएगा। आज जो बच्चा इसको पढ़ लेगा, मैं गारंटी कर रहा हूं कि मैट्रिक की परीक्षा में 2 नंबर। और इसी तरह से बूंदे बूंद तालाब भर जाएगा। एक दिन देखना है, एक बार देखना है, एक बार पूरी वीडियो को देख लेना है। चैलेंज है कि उसका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। 100% बच्चा, चाहे किसी भी तरह का मसा निकालना हो, वह बच्चा मसा जरूर बना के आएगा। तो आज हमारी वीडियो को देखिए। और जो भी बच्चा 10 क्लास में है, खास करके परीक्षा देने वाले हैं, यहाँ जब हम बढ़ते हैं तो दोनों तरफ बराबर चल रहा है, इसलिए हम ये चिन्ह का प्रयोग करते जाएंगे। ओके, देयरफॉर हम लिखेंगे, इसलिए मसा बराबर कितना, 6। ये आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये 6 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार देन एंड देयर, एकदम अपने मन से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। हमको कुछ मन है 1136, 312, कुछ भी है, हम ले लिया, हम बनाने लगेंगे। यहाँ 1136 रख देंगे, 312 रख देंगे, 3 चको 12 होता है, यहाँ 11 है तो 3 तिया 9। अब ना होता है तो हम भागा लगाए। अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 936, 9 2 11, मैंने 3 मरतबे लगाएंगे तो 936 होगा। 1136 से मैंने 200 बच जाएगा। अब यहाँ 312 आएगा, 300 कितना आएगा, 12 आएगा, ये 200 आएगा तो 1 मरतबे लगाएंगे तो बचेगा प्लस 112। अब यहाँ 200 आएगा, 112 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा, अब बचेगा कितना, 88। अब यहाँ कितना आएगा, 112 आएगा तो हम 88 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। और कितना बच जाएगा, 12 उधर, अब 12 इधर, माने 24। अब यहाँ कितना आएगा, 88, यहाँ कितना आएगा, 24। यहाँ कितना लिखे, 24 × 72, 24 × 6 में 3 मरतबे, तो 24 × 72, अब मतलब आया कितना, 16 आएगा। 72 10 82 88। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 24, यहाँ कितना लिखेंगे, 16 कम 16, यहाँ 8, यहाँ 16 आवेगा, यहाँ 8 आवेगा, 8 × 2 प्लस 0, माने अंतिम। देयरफॉर HCF = कितना, 8 आंसर। हम बाकी चीज बेटा यहाँ सिखा दिया है, यही वाला प्रयोग होगा। हम इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, यहाँ इस सिस्टम हम बैठा करके लिख देंगे भाग एल्गोरिथम से। इस कंडीशन को भी लिखेंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन हो जाएगा। हम जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। आप किसी भी तरह से 5 एग्जाम्पल ले लीजिए और 5 एग्जाम्पल लेकर के आप कोई भी डिजिट को लेकर सोल्व कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको भाग एल्गोरिथम से मसा निकालने जरूर आ गया होगा। आगे इसी चीज को आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप मसा निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जैसे 186 मतलब 16, तो ये क्या है, 186 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाएंगे 2 9 18, 2 3 6, अब 3 से लगाएंगे तो 31 3 93, माने 186 को हम क्या लिखेंगे, 186 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 31। और 216 को हम क्या लिखेंगे, 216 को क्या लिखेंगे, रब कर रहे हैं
216 को 2 मरते लगाएंगे तो 108, 2 मरते लगाएंगे तो 54, 2 मरते लगाएंगे 27, 3 मरते लगाएंगे 9 और 3 मरते लगाएंगे 3। मैंने यहाँ कहने का मतलब हो गया कि 216 को 3 को 2 हो गया और 3 को 3 हो गया। ठीक है, अब बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि में एक चीज याद रखना आपको कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 डिजिट रहे या 3 डिजिट रहे। ठीक है, दो पूर्णांक रहे या 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, हम सबका इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम कॉमन फैक्टर उसमें से निकालेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसमें ये 2 मिलता है, ये भी 2 मिलता है, हम इसको क्या करेंगे HCF में, देयरफॉर HCF बहुत हल्का है, 2 निकाल लेंगे। अब देखो 2 के बाद आगे कुछ नहीं है तो एक 3 है तो हम एक 3 भी निकाल लिए। इसके बाद ये 31 है तो 31 नहीं है। मतलब कहने का मतलब स्पष्ट हुआ कि जो गुणनखंड उसका जो खंडखंड है, मैंने वो जो दोनों में मौजूद रहेगा उसको हम निकाल कर गुना कर देंगे तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6। आप देखिए कि यहाँ भी मसा 6 आया था और यहाँ भी मसा 6 आया। कितना आया मसा 6 आया। अभाज्य गुणनखंड विधि ये हो गया। आप अगर परीक्षा में कहती है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकालिए तो दोनों का आप रख करके आप हल कर सकते हैं। अगर कह दिया कि भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से अपना सा निकालिए तब आपको ए और बी मान लेना है और उसके बाद भाग एल्गोरिदम के प्रयोग में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये लिखना जरूरी है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये कहता है कि रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। देख लीजिए इसको, देखिए 312 से भाग लगाना था, ये 200 है, कम है कि नहीं है 200। अब 200 से भाग लगाना था 112 से कम है, 112 से भाग लगाना था 88 से कम है, 88 से भाग लगाना था 24 आया कम है, 24 से भाग लगाना था 16 से आया कम है, 16 से भाग लगाना था 8 आया कम है, अब 8 से भाग लगाना था 0 से आया 0 के बराबर है। यह साबित करता है कि शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा और हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हम समझते हैं कि आज की क्लास में आप लोगों को मसा निकालने का जो समस्या था, अब आप लोग एक एक बच्चा मसा निकाल लेंगे। तरीका यही है, हम पुराने नियम से यहां जाएंगे, यहां रफ कर लेंगे। एक तरीका और है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो तरीका आप लोग के लिए ठीक है। सब आप लोग बढ़िया विद्यार्थी हैं, आप लोग को उतना ज्यादा मतलब नीचे ले जाना ठीक बात नहीं है। तो चलते हैं, हम फिर से आप लोग को मिलेंगे कल, और कल जो बचा चीज है वास्तविक संख्या में, हम उस 2 नंबर को भी आपके सामने रख देंगे। तो हम अभी इसके पहले जो परिमेय पढ़ाया था, अब हम मसा पढ़ा दिया तो 2 नंबर आपको उसमें से आ जाएगा। आप पहचान लेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तब किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। वो अगर उतना और इतना जान जाएंगे तो हम समझते हैं कि 4 नंबर हमारा इस वीडियो को देखने से आप लोग को मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बताते हैं, गारंटेड कल आपको पढ़ाएंगे 4 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 4 नंबर, माने 4 4 8। फिर अगले वीडियो में हम इस वास्तविक संख्या को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आप 3 वीडियो देखिएगा, आपको 10 से 15 नंबर आने की संभावना कंप्लीट हो जाएगी। मतलब फेल करने वाले बच्चा तो सबसे पहले सावधान हो जाएंगे कि उसको 15 नंबर में 2 से 3 वीडियो में दे रहा हूं। ठीक है, एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को हमारी भाषा, हमारी कंसेप्ट, हमारा मेथड इतना ढंग से बता रहे हैं कि उसको समझ में आएगा। बस आपको हमारे वीडियो को देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।